नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नैन्सी कपूर है और मैं आपको इस होली के रंगों भरे त्योहार के बारे में कुछ आपसे बातचीत करना चाहूँगी। कुछ आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये पर्व मिलने जुलने का है, मिलन का है, हंसी खुशी का है, रंग बिरंगा है। इसलिए जो आपके दिलों में अपनों के प्रति जो मनमुटाव, जो खटास है, उसको दूर करें इस त्योहार के द्वारा। और ये त्योहार 28 को छोटी होली के रूप में और 29 मार्च को बड़ी होली यानी कि दुल्हनदी के रूप में मनाया जाएगा। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। सभी का त्योहार बहुत रंगों भरा हो, बहुत खुशियों भरा हो, यही दुआ है मेरी। और ये दुआ मेरी दिल से है आप सभी के लिए। कुछ पुराने समय में चलते हैं कि जैसे होली ये पर्व जो है ये हम फागुन मास में मनाते हैं। फागुन मास की पूर्णिमा को हिंदुओं के द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। और ये त्योहार मैंने जैसे आपसे कहा था कि रंगों भरा है, हंसी खुशी का त्योहार है और भारत का एक ये प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो विश्व भर में मनाया जाता है। और इस रंगों के त्योहार का कहा जाने वाला यह है कि ये पारंपरिक रूप से 2 दिन मनाया जाता है। ये प्रमुखता भारत और नेपाल जैसे देश में भी मनाया जाता है। ये त्योहार कई अन्य देशों में भी मनाया जाता है जहाँ अल्पसंख्या में हिंदू रहते हैं, वहाँ भी ये धूमधाम से ही मनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि संख्या कम है हिंदुओं की तो ये त्योहार बहुत धूमधाम से ना मनाया जाए। बहुत ढोल नगाड़े के साथ, गीत के साथ, संगीत के साथ ये त्योहार सभी जगह मनाया जाता है। पहले दिन तो होलिका दहन होता है, होलिका जलाई जाती है। दूसरे दिन दुल्हनदी, जिसको कि हम रंग पंचमी भी कहते हैं, उसमें लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि लगाते हैं अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों को, और गीत गाते हैं, नाचते हैं। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूल जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गले मिलते हैं और फिर दोस्तों के साथ रंग खेलते हैं, नाचते गाते हैं, संगीत गाते हैं, ढोल बजवाते हैं। इसके बाद जब होली का त्योहार दोपहर तक समाप्त हो जाता है तो उसके बाद लोग अपने अपने घरों में स्नान करते हैं। शाम को नए कपड़े पहनकर एक दूसरे के घर मिलने भी जाते हैं। किसी के यहाँ भोजन का इंतजाम किया जाता है, डिनर का, किसी के यहाँ स्नैक्स का इंतजाम किया जाता है, नाश्ते का, हैवी नाश्ते का। इस तरह से लोग खुशियों से, हंसी खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। इस लोकप्रिय त्योहार को हम एक संदेश वर्धक त्योहार भी कह सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें लोग अपना बुराई, एक दूसरे के प्रति बुराई, कटुता सब भूल जाते हैं और इसको बहुत अच्छे से, प्यार से, मिलजुल कर मनाते हैं। इसलिए इस त्योहार को हमको बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। अपने दिलों में प्रेम रख के, भाव रख के, दया रख के बहुत अच्छे से इसको
अपने बच्चों के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ इसको मनाना चाहिए। इस त्योहार में लोग गुजिया भी बनवाते हैं, बहुत से लोग कांजी के बड़े बनाते हैं, कांजी के बड़े खिलाते हैं, ठंडाई भी बनती है इस त्योहार में। तो होली एक प्रकार से मिलन का त्योहार है और इसको और मैं क्या बोलूं कि इसमें सिर्फ मेलजोल के अलावा आज की दुनिया में और कुछ नहीं रखा। अगर हम मिलजुल कर एकजुट होकर रहेंगे तो ये जो परेशानी हमारे देश पर आई है, ये कोरोना की, इस कोरोना काल में हमको एकजुट होकर रहना है। तो अगर किसी त्योहार के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ज़रिए अगर हम देशवासी मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना करें तो अवश्य ही जीत हम भारतवासियों की ही होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी को इस पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली टू ऑल। थैंक यू।